अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हो खान टूर चैनल। इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स ओपन हैं। लास्ट डेट 27 है और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी एडमिशन लेना है या ले चुके हैं तो फिर आपके सामने ना LMS जैसे ही आप ओपन करते होंगे तो आप नोटिफिकेशन आता है कोर्स सिलेक्शन का। और यानी अगर आप फ़ीस वगैरह पे कर चुके हैं और अब आप ये देखते हैं LMS के ऊपर जाके, और यह वैसे आप सुनते होंगे ग्रुप्स में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो 27 तक ले सकते हैं। आप रब्ता कर लें, हमारा नंबर आपके पास है, आपका एडमिशन हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी आपको हम समझाएंगे। आप पाकिस्तान से चाहे किसी भी कोने से हैं। तो अब असल बात जो है इस वीडियो में वो ये है कि कोर्स सिलेक्शन। तो जैसे ही आप देखते हैं कि कोर्स सिलेक्शन का नोटिस आया है तो फ़ौरन आपको फ़िक्र होती है कि जी कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ कि अगर आपका अभी यानी स्प्रिंग 2026 में एडमिशन हुआ है तो कोर्स सिलेक्शन में क्या आपको करना होगा। तो अगर हम बात करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे BS लेटरल के देखें तो टोटल जो प्रोग्राम हमें नज़र आते हैं वो अगर हम काउंट करें यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 के करीब प्रोग्राम हैं जो यहाँ पे हमारे पास BS लेटरल में है, ठीक है। ये वाली एक लिस्ट है BS लेटरल की, 18 के करीब प्रोग्राम हैं। और अगर हम बाकी देखना चाहें BS की, BS वाले भी हैं इस वक्त। तो BS में अगर हम जाएं तो हमें नज़र आते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 के करीब प्रोग्राम जो है वो BS में है और 18-19 के करीब जो है वो BS लेटरल में है। उसके बाद अगर हम बात करें B.Ed में तो B.Ed में हमारे पास 2 प्रोग्राम हैं, यानी 2.5 साल B.Ed है और 1.5 ईयर B.Ed है। और उसके बाद हमारे पास जो ADP प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं, वो भी देख लेते हैं कितनी हैं और काउंट कर लेते हैं। आपका एडमिशन किसी में भी हो सकता है। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 के करीब जो है वो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, यानी इंटर के बाद प्रोग्राम। 22 BS, 26 जो है वो यहाँ पे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद 18-19 के करीब BS फिर लेटरल, और उसके बाद हमारे पास 0 सेमेस्टर भी है। 0 के बाद अगर हम बात करें तो शार्ट कोर्सेज भी हैं। तो इसके अलावा मुख्तलिफ डिप्लोमास हैं, ठीक है। 3 डिग्रीज़ यहाँ पे आ जाती हैं, 0 सेमेस्टर, शार्ट कोर्सेज और डिप्लोमास, ठीक है। तो अब कोर्स सिलेक्शन की बात करते हैं। तो अब इनमें से अगर किसी में भी आपका प्रोग्राम है, कोई भी दाखिला फ़ीस आप पे कर चुके हैं, दाखिला ले चुके हैं, आपका है ADP में लिस्ट में, या आपका बाकी में भी देख लेते हैं सामने एक दफ़ा, तो आपको कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी होती, ठीक है। तो आपको कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी और कोई भी किसी किस्म का कोई एक्टिविटी आपने नहीं करनी, बस आपने फ़ीस पे की है और उसके बाद आपने आराम से जो है वो बैठ जाना है और इंतज़ार करना है क्लासेस का। और जैसे ही क्लासें स्टार्ट होंगी तो आपने क्या करना है कि उनको क्लासों को स्टार्ट कर लेना। लेकिन उससे पहले ये होना चाहिए कि LMS आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। और उसके बाद LMS जब समझ आ जाएगा आपको तो जैसे ही क्लासें स्टार्ट होंगी तो वो वीडियोस तो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, तो आप आसानी के साथ सारा कुछ कर पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो आपने करनी है। कोर्स सिलेक्शन के हवाले से भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उन स्टूडेंट्स को स्पेशली मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जिनका अभी स्प्रिंग 2024-6 में BS का 4 साल प्रोग्राम हुआ है, या उन्होंने जो लिया है BS लेटरल 2 साल का, यानी ग्रेजुएशन के बाद, या इसके बाद ADP प्रोग्राम में ले सकते हैं। इसके बाद उनका कोई शार्ट कोर्स हो सकता है। B.Ed की भी काफ़ी बड़ी कैटेगरी है यहाँ पे, B.Ed वाले जिन्होंने 1.5 साल का B.Ed लिया होता है, उनके लिए भी अगर हम बात करें तो चाहे वो 1.5 साल में ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स और 2.5 साल में कम आते हैं, तो चाहे आपका 2.5 साल का है तो आपने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी। प्री सिलेक्टेड कोर्स सिलेक्शन होती है और आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती LMS में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक LMS जाकर देखते भी हैं, यहाँ पे एक BS लेटरल का LMS है और कोर्स सिलेक्शन के ऊपर जाते भी हैं यहाँ पे, अगर आप
नई कोई वीडियो देखता है और ऐसे ही ट्राई मारता है जाके, तो यहाँ देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ सेव बटन का नहीं है यहाँ पे आपके सामने। तो पहले से जो सिलेक्टेड कोर्सेज हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं और बस इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी आज की वीडियो कि अगर आपने अभी एडमिशन लिया है स्प्रिंग 2026 में और कोर्स सिलेक्शन के हवाले से परेशान हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है आपके लिए। कोई कोर्स सिलेक्शन आपने नहीं करनी, बस ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम उन लोगों को लाजमी बता दीजिएगा जो परेशान हो रहे हैं इस वजह से कोर्स सिलेक्शन को लेके कि क्योंकि नोटिस नज़र आता है साइट के ऊपर जाते हैं या आप मुख्तलिफ ग्रुपों पे देखते हैं तो भाई वहाँ पे चूँकि सारे स्टूडेंट ऐड होते हैं, पुराने भी होते हैं, तो एकदम से आपको लगता है कि जी शायद आपने भी कुछ करना है। तो कुछ नहीं करना, आप एंजॉय करें ईद को और जैसे ही ईद गुजरेगी 6 अप्रैल आएगा, आपका जो डाटा यहाँ पे है ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा और क्लासें आप स्टार्ट कर पाएंगे। अभी इतना करना है कि अगर आप चाहें तो पढ़ना, तो ये यहाँ पे ऐसे कोड हमें नज़र आते हैं, MCM 101 है, MCM 311 है, तो हम इनकी जो हैंड आउट्स हैं PDF वो इंटरनेट से हम ले सकते हैं। जैसे MCM 101 तो कोई बड़ा खेल नहीं है, ये MCM ठीक है PDF इतना सा लिखें आप तो आपको ये मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं कि बजाय जब क्लासें होंगी तो फिर ये तो अगर थोड़ा थोड़ा भी इंजॉय करते हुए पढ़ते जाएं तब तक तो भी आप कोई 2 4 10 8 के करीब जो हैं वो लेसन इसको रीड ही कर लेंगे और जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो आपको लगेगा कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है सब। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से। और कोर्स सिलेक्शन का अगर नोटिस देखें जाके LMS के ऊपर तो एक चीज़ आपने ये लाजमी रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि कोर्स सिलेक्शन का नोटिस है तो उसमें आपका कोई काम नहीं है, तो लेकिन बहुत सारे नोटिस और भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसको क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ पे जो चल रहे होंगे वो आपने हर एक को लाजमी पढ़ना है, ताकि ये जो जर्नल चीज़ें हैं ना ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी की तरफ से आती हैं, ये स्टूडेंट के लिए होती हैं। कुछ में किसी ने कोई काम करना तो कुछ में नहीं करना होता, लेकिन आपने पढ़ना सबको है। तो कोर्स सिलेक्शन अभी भी चलेगी आपके LMS के ऊपर, ये नोटिफिकेशन मुसलसल 20 अप्रैल तक मूव करता रहेगा, चलता रहेगा, तो आपने इसको परेशान नहीं होना लेके। क्लासें इंशाल्लाह आपकी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी और बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये काम नहीं आती, सेकंड सेमेस्टर में ये आपको हर बंदे से रब्ता करना पड़ सकता है, फ़ोन नंबर आपके काम आ सकते हैं, ईमेल्स काम आ सकती हैं और यहाँ पे जो रूल लिखे हुए हैं वो भी आपको काम आ सकते हैं। तो उम्मीद है अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया हुआ LMS को अच्छे तरीके से ये सारे फंक्शन आप समझ लें और नोटिफिकेशन ये जो आया हुआ है इसको कम से कम एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या होना है। और अगर कुछ नहीं करते, कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, कोई सब्जेक्ट पास नहीं करते, यहाँ पे स्पेशली जो लिखा हुआ है VU 001 मस्ट बी कम्प्लीटेड, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको भी बाज़ औक़ात फ़ेल कर देते हैं। अब देखें तो इस वक्त आपके LMS में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो अवेलेबल है डाटा आप इसको देख सकते हैं लेक्चर्स, और जब आप इसको देखेंगे तो आपको आपके LMS के हवाले से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।